पितृदोष निवारण के लिए करे नारायण नागबली। इसके लेकर के मैं आज बताऊंगा विश्लेषण क्या करना है आपको पितृदोष निवारण के लिए। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। पितृपक्ष में यह दोष का शांति करने का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। जिस परिवार में किसी सदस्य या पूर्वज ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान और तर्पण नहीं हुआ हो, उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों को संपूर्ण जीवन कष्ट में बन जाता है। जबकि पितरों के निर्मित नारायण नागबली विधान न किया जाए तब तक शांति नहीं मिलती है। मानसिक परेशानी बना रहता है। परिवार के सदस्यों को विवाह में देर होती है और नौकरी में भी परेशानी होती है। किसको करना चाहिए नारायण नागबली, उसके लेकर के मैं आपको बता देता हूँ। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, अल्प समय में मृत्यु हो गई हो, आत्महत्या कर लिया हो, या पानी में डूबने से, या आग में जलने से, या दुर्घटना में मृत्यु होने से ऐसा दोष उत्पन्न होता है, तब नारायण बलि किया जाता है। क्यों की जाती है नारायण बलि की पूजा, उसके लेकर के भी बता देता हूं आपको। शास्त्रों में जो है पितृदोष निवारण के लिए नारायण बलि, नाग बलि कर्म करने का विधान है। यह कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है, इसका पूर्ण जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक व्यक्ति वह कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, निरंतर आगे बढ़ना चाहता है। जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं वे यह विधान नहीं कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति में देर हो, वंश वृद्धि न हो, कर्ज ज्यादा बन गया हो, कर्ज से मुक्ति चाहिए, कार्य में देर हो रहा है, कई तरह से बाधाओं के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल उद्धार के लिए पत्नी के बिना यह कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो यह गर्भ धारण से 5वें महीना तक यह कर्म किया जा सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो यह कर्म 1 साल तक नहीं किया जाता है। माता पिता के मृत्यु हो जाने पर 1 साल तक यह कर्म करना निषिद्ध माना जाता है। उस समय यह नहीं कर सकते हैं। कब नहीं की जा सकती है नारायण बलि, क्या है इसका मुहूर्त, वो मैं बता देता हूं। नारायण बलि कर्म जो है पौष तथा माघ के महीने में तथा गुरु और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं नहीं किए जाते हैं नारायण नागबलि या नागबलि। लेकिन प्रमुख ग्रंथ निर्णय सिंधु के मत अनुसार जो है इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण और दोष को देखना ही उचित माना गया है। नारायण बलि कर्म के लिए घनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। घनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण सतर्का, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को घनिष्ठा यानी पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराखाड़ और उत्तरा भाद्रपद में ये नक्षत्र जो है त्रिपाद नक्षत्र माने गए हैं। इनके अलावा सभी समय में यह कर्म किया जा सकता है, बड़ा ही उत्तम होता है। तो आपको मैं बताया, आपको नारायण नागबलि को लेकर के परिवार में किसी तरह से कष्ट बना हो, आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक धन हानि, कई तरह से परेशानी बना हो, नारायण नागबलि का पूजा कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये करने के बाद आपके जीवन में होने वाली सभी घटनाएं को कम किया जा सकता है नारायण नागबलि करने से। पितृदोष निवारण के लिए सबसे अचूक उपाय भी होता है। नमस्कार।